नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी जो कि पड़ने वाली है 8 तारीख को, 8 मई की मैं बात कर रही हूँ। 8 मई को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी पे कौन से ऐसे विशेष उपाय आप करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में से परेशानियाँ तो दूर होंगी। और मोहिनी अवतार, पहले तो ये समझ लेना है कि मोहिनी अवतार श्री कृष्ण ने कब और क्यों लिया था, क्या ऐसा खास करना चाहिए। तो पहले तो आप ये सब बताइए मुझे कि कहीं आपने अभी तक वो मंथन वाली कहानी सुनी नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सुना तो यूट्यूब में जाकर ज़रूर सुनिए कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कृष्ण जी ने, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और अमृत कलश जब वो मंथन से निकला था तो उन्हें देवताओं में बांटा था, जिसमें राहु केतु राहु जो है वो गलती से उसने अपने कंठ पे धारण किया। उसके बाद उन्होंने उनका गला काटा और फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप जानिए। लेकिन मैं आज केवल बात करूंगी एकादशी, मोहिनी एकादशी में कौन सा ऐसा विशेष काम आप करेंगे कि आप बन जाएंगे बहुत ज़्यादा धनवान, बहुत सारा पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें लाइफ में बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो करना क्या है, उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला होगा। लेकिन आप जानते हैं कई सारे ऐसे खुद के ही लोग होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, जो कभी नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े। तो ऐसे व्यक्तियों की क्या होती है आपको पता है? वो खुद कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए दूसरों को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए और खुद भी आगे बढ़िए। तो क्या करना चाहिए विशेष? एकादशी का तिथि जब हम विष्णु जी को समर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग है, माता लक्ष्मी की आवश्यकता हर किसी को है और उनकी आराधना किए बिना माँ लक्ष्मी को पाना असंभव है। तो इसीलिए विष्णु जी को प्रसन्न करना ज़रूरी है और साथ में माता लक्ष्मी को भी। तो चलिए बात करते हैं क्या करना है। पीला रंग उन्हें बेहद प्रिय है, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीले रंग की चीज़ों का दान करें, क्योंकि ये बृहस्पतिवार का दिन है यानी गुरुवार का दिन है। केला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केला खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना। केले का दान आज के दिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। दान की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये जान लीजिए, कोई भी व्रत हो, त्योहार हो, पूजा हो, पाठ हो या कुछ नहीं भी हो, देना जब आप सीख जाते हैं तो ज़िंदगी आपको देना शुरू कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके अंदर अगर ये भावना है ना कि मैं कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार किसी को डोनेट करूँगा या करूँगी, या डोनेशंस करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, तो यूनिवर्स भी वो चीज़ें समझती है और आपको बदले में बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए देना शुरू करिए। दान क्या क्या करना है बेहद खास मोहिनी एकादशी के दिन। सीजनल फ्रूट्स, इस सीज़न में गर्मियों के मौसम में आम वगैरह जो है भी है, ये नॉर्मल आपको दिखेगा। जो भी सीजनल फूड है कम से कम 5 कम से कम अलग अलग किस्म के फ्रूट्स ले लीजिए। येलो कलर्स के हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। पीला रंग बहुत ही खास है, विष्णु जी को अति प्रिय है, तो पीला रंग के 5 आप फल ले सकते हैं। 5 फल ले लीजिए। लेने के बाद एक पंखा जो कि लकड़ी का, नॉर्मली प्लास्टिक की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक भी है, आपका जैसा सामर्थ्य, कुछ नहीं तो हाथ पंखा जो होता है ना, छोटा सा आता है, आप उसको भी उस फलों के साथ रखकर किसी भी मंदिर में, मैं ये नहीं कहूँगी कि विष्णु जी के मंदिर ही जाइए, कई जगहों पर विष्णु जी के मंदिर अवेलेबल नहीं है तो शिवालय है, कोई देवी माँ की मंदिर है, आपके घर के आसपास कोई राधा कृष्ण का मंदिर है या कोई भी मंदिर है, चुपचाप जाइए वहाँ पर रख कर चले आए। और इस दिन ऐसा करने से, और कुछ दक्षिणा साथ में कुछ पैसे ज़रूर रख दीजिए। ऐसा करने से आप जिस भी काम को कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको पूरा फल नहीं मिल रहा, यानी कि आपने एफर्ट पूरा दिया लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फल की अपेक्षा करते हैं, तो फल का दान आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आज के दिन हल्दी में गंगा जल, गुलाब जल डालकर एक स्वस्तिक बनाना है आपको अपने घर के मेन डोर पर, चौखट पर। ऐसा करने से होगा क्या, स्वस्तिक जो होती है हमारे यहाँ पर एनर्जीज को क्रिएट करने का काम करती है। स्वस्तिक किसी भी सूरत में आपको पॉजिटिविटी ही देती है, तो इसीलिए, और हल्दी जो कि एंटीबायोटिक है, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, आपको हर चीज़ों से बचाने का काम करती है, तो हल्दी से बना हुआ स्वस्तिक का महत्व आज के दिन बहुत ही खास हो जाता है। तीसरा खास उपाय क्या है? अब तीसरा खास उपाय ये है कि जब हम मोहिनी जी की बात करते हैं, जब विष्णु जी ने अवतार लिया था तो उनके हाथ पर एक अमृत कलश था, तो कलश का उपाय तो करना ही है और वो भी कंपलसरी है।
आप चाहे आपके पास मिट्टी का कलश हो, तांबे का कलश हो, तांबे का यूज़ नहीं करना, मिट्टी का कर सकते हैं, चांदी का है तो कर सकते हैं, स्टील का है तो कर सकते हैं, कांसे का है तो कर सकते हैं, पीतल का है तो कर सकते हैं, लेकिन तांबा का प्रयोग आपको नहीं करना। कोई भी कलश ले लीजिए, छोटा सा कलश लेना है, लेकर उसमें पीला रंग का सरसों, पीले सरसों उसमें डाल दीजिए, पूरा भर दीजिए। उसमें चांदी का सिक्का अगर आपके पास है, सोना का सिक्का आपके पास है, नहीं है कुछ तो नॉर्मल 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का कोई भी कॉइन, कॉइन में हल्दी लगाकर आपको उसके अंदर डाल देना है। चाहे वो कोई भी सिक्का हो, कोई रत्न का सिक्का हो सकता है, नॉर्मल हमारी करेंसी हो सकती है, उसके अंदर डालिए। डालकर इसको आपको येलो कलर का यानी कि पीला रंग का कपड़ा से आपको उसको बांध लेना है उसके ऊपर में, और उसके ऊपर से आपको कलावा बांध के उसको पूरा अच्छी तरह से मोड़ लेना, और इसको अपने घर का उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की मैं बात कर रही हूँ, ईशान कोण में इसको स्थापित कर दीजिए आज ही के दिन। ऐसा करेंगे तो होगा क्या, इससे आपके ऊपर बरकत होना शुरू हो जाएगी। पैसों की समस्याएं चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी, आर्थिक अवस्था आपकी अच्छी होने शुरू हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैडम उसको करेंगे क्या, रखने के रख तो दिया, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने रखवा दी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो फिर करना क्या है उसका उपयोग। सीधी सी बात है, जब आपने इस एकादशी में इस चीज़ को किया है, नेक्स्ट एकादशी यानी कि इस महीने याद रखिए 2 एकादशी है, तो अधिक मास में ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इस मंथ को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मंथ में जो पड़ने वाली एकादशी है उसमें उस कलश को उठाइए, ले जाकर किसी मंदिर में रखकर चुपचाप चले आइए। ये मत सोचिए कि हाँ मैंने उसमें सोने का कॉइन रखा था, चांदी का कॉइन रखा था, वो क्या होगा। जैसा जो है वो दान करने का पर्पज़ में ही यूज़ होगा। चाहे आपने चांदी की कलश रखी हो, संपूर्ण उठा के दान करना है, चाहे आपने पीतल का रखा हो, कांसे का रखा हो, मिट्टी का रखा हो, उठा के दान आपको करना ही करना है। ये कर लिया, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। तीसरा खास चौथा खास उपाय क्या है आज के दिन, मोहिनी का अवतार जब विष्णु जी ने लिया तो वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि क्या ही बताऊं, सारे लोग देवता वगैरह सारे राक्षस सब उनके ऊपर लट्टू हो गए थे। तो उनको आज के दिन कृष्ण जी को यानी विष्णु जी को, जो कि बहुरूपिया है, छलियां हैं, उनको आपको कम से कम 5 श्रृंगार का सामान भेंट करना है। स्त्रियों को बोल रही हूँ, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। जितनी भी स्त्रियां देख रही हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका लव लाइफ अच्छा हो, जिनकी शादी नहीं हो रही है जल्दी शादी हो जाए, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा, तो अच्छा लगने लगेगा, अच्छा लगेगा और अच्छा होने लगेगा, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, कलेश खत्म हो जाएगा। 5 श्रृंगार का सामान एक चुनरी में लपेट कर किसी भी मंदिर में, मैंने पहले भी कहा आपके घर के आसपास जो भी मंदिर अवेलेबल है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, उसी तरह जितने भी देवी देवताएं हैं वो संपूर्ण समाहित एक शक्ति में है। तो आप किसी भी माँ देवी के मंदिर में जाकर मोहिनी का स्मरण करते हुए, आप देखेंगे यूट्यूब पर निकाल कर या आप गूगल पर चेक कर लीजिए मोहिनी कैसे दिखती थी, समुद्र मंथन के वक्त उसका स्मरण करते हुए, अपनी समस्याओं को कहते हुए वो चुपचाप दान करके चले आइए। आपके लाइफ में खूब सारा आनंद आ जाएगा, खूब सारी हैप्पीनेस आ जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आज के दिन नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में दीपक ज़रूर जलाइए। आज के दिन तुलसी जी के समक्ष अगर आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं संध्या के समय, घी का दीपक, उसमें रुई की बाती होनी चाहिए, और 7 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लेते हैं 7 परिक्रमा करके, तो वाह वाह क्या ही कहने, आपने खुद को तो प्रोटेक्ट किया ही किया, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबका नाम लेकर सबको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी कमेंट में ज़रूर कहिए और हर हर महादेव कहिए। आपकी सारी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी करे, इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।